नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। ठीक है, वापस से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज 2 जुलाई 2024 को हाथरस उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही दुखद घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इतना भयंकर वहाँ पर नरसंहार हुआ है, भगदड़ हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 122 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुखद समाचार हम सबको प्राप्त हुआ है। ईश्वर से हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जिन परिवारों के साथ यह भयावह वज्रघात उनको मिला है, भगवान उनको ये वज्रघात सहने की शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्मा है उनको अपनी शरण में जगह दें। आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इन घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, क्या है? हम समझदार युवा हैं, हम सब आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमको कोई होश नहीं है। किसी ने आके 2 मीठी बातें बोल दी, हम उसके ही दीवाने हो गए। हमारे पास विवेक है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वो भोगना है। हाँ, आप कर्म करिए ना, कर्म करिए, ठीक है। वहाँ जाने से मेरा वो दुख कम हो जाएगा, मुझे सफलता मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता है दोस्तों। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ईश्वर पर विश्वास रखिए, बस सच्ची श्रद्धा रखिए। अपने हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। सबका एक अपना अपना रुतबा है, सबका अपनी अपनी जगह मान सम्मान है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक रियलिटी है जो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। फिर इस तरीके से जो दुर्घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुख होता है। बहुत से परिवार अपनों से बिछड़ जाते हैं, ठीक है। किसी के पिताजी, किसी की माताजी, तो सुन के या ऐसा सोच के भी डर लगता है कि ऐसी घटनाएं कभी ना हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं से सभी को बचाएं, ठीक है। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए और ऐसी जगह जाइए मत जहाँ पर लाखों में पब्लिक आती है। क्या मतलब है जाने से? आप टेक्नोलॉजी का ज़माना, आप घर बैठ के भी इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। इतना ही। जय महाकाल। अनुपात एवं समानुपात एसएससी की जो सीरीज हमने शुरू करी है, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। तो हमने उसमें रेशो के बारे में सीखा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको रेशो के बारे में। रेशो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात उसमें हमने ये सीखा था कि अगर मान लो A अनुपात B दिया है, A अनुपात B 2:3 दिया है, B अनुपात C दिया है आपको 3:5 दिया है, तो ABC निकालिए, A रेशो B रेशो C निकालिए। तो हमने क्या करा था, अगर B, देखो B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी, अगर B की वैल्यू एक जैसी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। इसको ऐसा कैसा हम लिख सकते हैं 2:3:5। लेकिन परेशानी कब हो जाती है, जब इस B की वैल्यू मान लो अगर यहाँ पे 4 होती, तो फिर हमको इस B की वैल्यू सेम बनानी पड़ती। और वो सेम बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको हम सेम कैसे बना सकते हैं। मैंने बोला था कि A से शुरू करते हैं तो नीचे आओ, A से B तक आओ नीचे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर B है और B यहाँ पर भी है, तो फिर आपको ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे 3 चौक 12। और फिर ये B से C नीचे आ रहा है, तो C बस एक ही जगह है, तो 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ पर B की वैल्यू 12 हो गई। एक तरीका और होता है, यहाँ 4 है तो इसमें 4 का गुणा कर दो, और ऊपर 3 है तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो। बात एक ही है, 4 दूनी 8, 4 3 12, नीचे कितना हो जाएगा 12 और 5 3 15। ये देखो B एक जैसा हो गया,
तो इसको लिख सकते हैं अपन 8:12:15। ये बात हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? मध्यानुपाती निकालने के लिए जो तरीका होता है, इसको लिख देते हैं A/B और ये B को फिर से लिखते हैं B/C। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो B² बराबर AC आ जाता है। तो B बराबर क्या आ जाता है? AC अंडर रूट के अंदर। मतलब मध्यानुपाती का जो फार्मूला है वो है √AC। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं बहुत सी बार कि 2:X/5, यहाँ पर x की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो क्या है? मध्यानुपाती है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2:X/8 कर लो बोले। अब यहाँ पे x की वैल्यू पूछी तो आप क्या करोगे? 2/x या x/8, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 8 दूनी 16, x बराबर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब डायरेक्ट AC करके मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ले लेते हैं, तब भी आंसर आ जाता है। बात वही है। ठीक है ना? मध्यानुपाती समझ में आ गया? अनुपाती, तृतीय अनुपाती। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है A/B/C, तो ये ABC जो है ये तृतीय अनुपाती। इसको कैसे निकालते हैं? A/B बराबर B/C। तो यहाँ पे C निकालना है मुझे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? B², तो C बराबर हो जाएगा B²/A। ये जो है ये तृतीय अनुपाती है। क्या है ये? तृतीय अनुपाती का फार्मूला। एक होता है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते? ध्यान दो, जैसे मैं मान लो यहाँ लिखा A/B/C और D, A/B/C/D। तो ये जो D है यहाँ पे, ये जो है ये क्या है? चतुर्थ अनुपाती। तो इसको निकालने का फार्मूला जो है यहाँ पे ये समानुपात का चिन्ह आएगा, C/D। तो D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे? D = हो जाएगा BC/A। ये इसका क्या निकल जाएगा? चतुर्थ अनुपाती। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये CHSL एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। A और B की कीमतों का अनुपात 5:9 है और C और D की कीमतों का अनुपात 24:13 है। A और B जो है उनकी कीमत का जो अनुपात दिया है 5:9 दिया है। एक और है C और D। C और D, C और D का जो अनुपात दिया है 24:13 दिया है। इतनी बात प्रश्न में दी हुई। C की कीमत B की कीमत से 1500 अधिक है। C की जो कीमत है वो B की कीमत से कितनी अधिक है? 1500। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1500 का है। और D की कीमत 1300 है। अरे इसमें क्या करा है? D की कीमत सीधे सीधे दे दिए। क्वेश्चन कितना आसान कर दिया है एग्जामिनर ने। ठीक है, वो सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसको देके उसने तो सीधा सीधा ही बोल दिया कि भैया जो D है उसकी वैल्यू 1300 है। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 एकम 13, 100 रुपये। एक की वैल्यू 100 रुपये हैं। अब पूछा क्या है एग्ज़ाम में, ये देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक की कीमत, अरे भैया जब एक की कीमत 100 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 × 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आया 500 रुपये। क्या था इस क्वेश्चन में? ज़रा बताइए मुझे क्या था इसकी कोई ही यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ घुमाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जानकारी डाल देते हैं। इसकी यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। और जो आंसर है वो है A ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो गया है। 500 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप दोस्तों आप मात नहीं खाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ये बच्चे इसमें उलझ जाते बहुत सारे। तो यहाँ पे 1500 का डिफरेंस निकालते, पहले 24 में से 9 घटाते,
फिर उसको 1 की वैल्यू के बराबर लाते हैं, यहाँ से कोशिश करते हो, जबकि उसने ये देख के पूरा ही क्वेश्चन आसान बना दिया। ठीक है, वो ये चेक करते हैं कि आप कितने एक्टिव हैं, आप क्वेश्चन को कितना गहराई से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इसमें उलझ के रह जाते हैं और दूसरा जो आपका दोस्त है, आपका जो पड़ोसी जो एग्ज़ाम दे रहा है, वो ये क्वेश्चन कब के करके आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता है। आगे बढ़े दोस्तों, ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। P अनुपात Q दिया है, P अनुपात Q 3:5 दिया है, 3:5 दिया है। P अनुपात R दिया है, P अनुपात R दिया है 2:3। तो पूछ रहा है 3P 4Q और 3R का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए आप कितना फास्ट कर पाते हैं, वीडियो को रोक के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी हाल हमने देखा था कि जो A अनुपात B होता है और जो B अनुपात C होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, B की वैल्यू को एक जैसा करते हैं, लेकिन ये दोनों आगे पीछे लिखे रहते हैं। ये इसमें बाद में है तो इसमें पहले है B, तो हम इसको क्या करते हैं, एक जैसा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर समान कौन है, P है, तो P को हम एक जैसा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर P दोनों जगह आगे लिखा है तो एक को हम पीछे कर देंगे, तो हमारी गलती नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पर यही गलती होती है दोस्तों कि हम आगे ही उसको सेम बना देते हैं, तो जिससे क्या होता है, Q और R अलग आता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा Q अनुपात P लिख दूँगा, आगे पीछे लिख सकते रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 5:3 लिख दो आप, और ये हो जाएगा P अनुपात R। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम इसको बना लेते हैं, छोटा ही है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं, किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का। तो 2 पंजे 10 हो गया और 2 तिया 6 हो गया, और यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे 2 का करा, ठीक है, और यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ 2 था इसलिए यहाँ 2 का करा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर दो आप। यहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ पे 2 का करा, यहाँ पे 3 है इसलिए 3 का करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये जो रेशियो आया है ये कितना हो जाएगा, 10:6:9। लेकिन ध्यान देना, ये Q है, ये P और फिर R, तो ये Q और ये P और ये R है। ठीक है, उल्टा मत कर देना आप, PQR मत करना, क्योंकि हमने पहले Q को लिखा है। देखो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ PQ की बात करें, PQR की, तो ये हो जाएगा 6:10:9, है कि नहीं। आगे पीछे लिख दिया वापस, कोई फ़र्क पड़ता है क्या उससे। अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यू काय की चाहिए थी, 3P 4Q 3R की, तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3P मतलब 3 × 6, 4 × 10, 3 × 9, तो ये हो जाएगा 6×3 18, 10 चौक 40 और 9 तिया 27। कट रहा है क्या, कट रहा हो तो काट दो, अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो यही आंसर है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कट रहा है, यही ऑप्शन है। देख लो आप, ऑप्शन देखिए आप, तो 18 40 27, 18 40 27, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 18 40 27। यहाँ पर सिर्फ आपको किस बात का ध्यान रखना था दोस्तों, ये P एक ही जगह मतलब पहले शुरू में लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, एक को आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको पीछे कर दिया P को, तो अब ये जैसे हमने लिखा था ना A B और B C, ऐसा बन गया है P Q P और P R। तो ये P को हमने बैलेंस कर लिया, एक ही कर लिया, तो उससे रेशियो आ गया, उसको फिर मैंने PQR के फॉर्म में लिख दिया, और इसमें फिर उस हिसाब से जो पूछा है उसका गुणा कर दिया, तो आंसर आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो SSC CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12:16:6 का चतुर्थानुपाती और 4:6 के तृतीयानुपाती का रेशियो कितना होगा।
इसका तो चतुर्थानुपाती और इसका तृतीयानुपाती के बीच में रेशो कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती का जो हमने सूत्र देखा था वो क्या होता है। अब सूत्र अगर आपको मान लो याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, 12/16 और 6/x मान लो चतुर्थानुपाती। 4 3 12, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, x का इधर कर देंगे। ये तो आ गया चतुर्थानुपाती। क्या आ गया ये, चतुर्थानुपाती। तृतीयानुपाती क्या निकाल लेंगे, 4 6 और ये मान लो तृतीयानुपाती x डैश है या y मान लो, तो 4/6, 4/6 ये तृतीयानुपाती निकाले, 4/6 और 6/y हमको निकालना ये है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तो 4y बराबर 6 6 36, तो y बराबर 36/4 हो जाएगा, 4 9 36। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 9 है, और ये जो है y ये क्या है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती तो आंसर क्या आ गया, चतुर्थ अनुपाती और तृतीयानुपाती में जो रेशो है वो हो जाएगा 8:9, 8:9, 8:9। ये ऑप्शन चेक करिए आप, कौन सा ऑप्शन है ये वाला। SSC-CGL का क्वेश्चन है, चौथा जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, 8:9। ठीक है, आपको तो सीधे सीधे फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने चतुर्थ अनुपाती निकाल लिया और ये तृतीय अनुपाती। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। थ्री फ्रेंड्स मतलब 3 मित्र 624 रुपये की राशि आपस में इस अनुपात में बांटते। 3 दोस्त हैं, ABC 3 दोस्त हैं माना कि, और वो राशि को 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। 3 मित्र हैं जो कि राशि को आपस में इस अनुपात में बांटते हैं, और राशि कितनी है टोटल, 624 रुपये, 624। तीसरे मित्र का हिस्सा पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक बात आप क्लियर कर लीजिए, जब भी रेशो आएगा ना, रेशो तो ऐसे बट्टे में संख्या नहीं आनी चाहिए। हम पहले उसको क्लियर कर लेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बट्टे में दिया हुआ है तो बट्टे में हम इसको नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुझे बताइए, बट्टे में 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका जो LCM है वो कितना होगा। तो इसका जो LCM होता है इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, तरीका देख लीजिए आप। ये जो LCM है इसका LCM आएगा 12। कितना आएगा, 12। इन तीनों का जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 12, क्योंकि 12 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला। तो अगर मैं इस 1/2 में 12 का गुणा करता हूँ तो आता है 2 छंग 12, यानी कि ये 6 हो जाएगा। 1/3 में अगर मैं 12 का गुणा करूँगा तो 3 चौक 12, ये 4 हो जाएगा। और 1/4 में अगर मैं 12 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 3। तो मैं इस ABC का जो रेशो आ गया वो ये आ गया, 6:4:3। ठीक है, 6:4:3। अब तीसरे मित्र का पूछ रहा है, मतलब C का हिस्सा पूछ रहा है, तो C का हिस्सा आप बांटते कैसे। कभी भी राशि बांटने का या किसी भी चीज़ को बांटने का सवाल आ जाए, जिसको देना है वो ऊपर लिख दो। ठीक है, उसका हिस्सा जितना आ रहा है उसके अनुपात में उसको ऊपर लिख दो, टोटल कर दो, रेशो को टोटल कर दो। 6 4 10 3 13। अब राशि कितनी है उसका इंटू कर दो, 624। ये तरीका है बांटने का। ठीक, ये भी आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्वेश्चन के माध्यम से ही बता दिया आपको कि बांटते कैसे। जिसको देना है उसका हिस्सा ऊपर, टोटल हिस्सा नीचे, और जो बांटना है उसको गुणा में लिख दो। 13 5 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौक 52, 10 बचा, 13 8 104, 48 × 3, तो इसका गुणा कर देंगे, 3 8 24, 4 3 12 और 2 14, 144 रुपये आएंगे तीसरे मित्र को। ये जो ऑप्शन है ये दिया है, आप चेक कर लीजिए। इतने आसान क्वेश्चन SSC-CGL में पूछे हुए हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बांटते कैसे हैं।
बटे वाले रेशो को कैसे रेशो में कन्वर्ट किया जाता है, तो भिन्न वाले रेशो को कैसे पूर्णांक में हमको करना है, ये आप तरीका सीख लीजिए। यहाँ पे आगे बढ़े। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक राशि है 6,342 रुपये, 6,342 रुपये की एक राशि है। ये भी बांटने वाला ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, आपके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप ए बी सी डी में बांटते हैं, ए बी सी और डी में हम बांट रहे हैं, ठीक है, इनको रेशियो में बांट रहे हैं। अब ये दिया है 3:4, 8:, ये कितना दिया है 6। अब आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड डी। बी और डी के बीच में अंतर पूछ रहा है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है अगेन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है आपको। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 रेशो में है। कितने रेशो में है? 2 रेशो। कितने रेशो में है? 2 रेशो। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जो 6,342 की जो राशि है हम बांट रहे हैं ए बी सी डी में, तो ऐसे तो यहाँ पर 4 और 3 7, 8 15 और 6 21, टोटल जो रेशो में है राशि वो है 21, लेकिन हमारे को जो दी है वो दी है 6,342। रेशो में जो टोटल राशि दी है वो है 21, लेकिन हमको जो दी है राशि क्वेश्चन में वो दी है 6,342। तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? 21 या 63, आगे 4 है, भाग नहीं जाएगा 0, 21 दूनी 42। मतलब एक रेशो की जो वैल्यू है, एक रेशो की जो वैल्यू है वो कितनी है? 302, 302। एक रेशो का जो मान है वो है 302। तो यहाँ पर हमको जो डिफरेंस पूछा है वो कितने में है? 2 रेशो में है। देखो 6 में से 4 गया तो कितना आएगा? 2। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 0, 2 3 6। जो डिफरेंस होगा बी और डी के बीच में, जो अंतर है वो होगा 604 रुपये का। इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एक की नहीं निकालना है। आप यहाँ पे क्या गलती कर देते बच्चे, पहले 6 की निकालेंगे वैल्यू, फिर 4 की निकालेंगे और 6 में से फिर 4 की वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब रेशो में पूछ रहा है तो 6 में से 4 रेशो गया तो कितना बच्चा? 2 रेशो, और 2 रेशो की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देंगे। एक रेशो की वैल्यू है 302, तो 2 की निकाल दी 604। ये आंसर। आपको समय बचाना, समय कैसे बचाना है ये आपको सीखना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द SSC एग्ज़ाम्स। ओके, कभी कभी मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, CHL में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं जिनका जो अनुपात है वो है 6:5:9 है। 6:5:9 है। यदि पहली संख्या का 20%, जो पहली संख्या है, अब रेशो में कितनी 6 है, का 20%, 20% मतलब 1/5 होता है। हमने परसेंटेज में पढ़ा है 20% मतलब 1/5। तो पहली संख्या का 20% जो है वो 30 के बराबर है। किसके बराबर है? 30 के बराबर। पूछ क्या रहा है? तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर, रेशो में तीसरी और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना है? 9 में से 5 गए तो 4। ये 4 रेशो के बराबर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। अरे दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशो में अंतर है वो कितना है? 4 है। कब 50%? अब 4 का 50% कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो पुलिस वालों। 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का 50% कितना हो जाएगा? 2, आधा हो जाएगा ना। सॉरी, 4 का 50% हो जाएगा 2,
तो मुझे बताइए, अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं है? 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 और 5 का 25। 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पुलिस वालों, जल्दी बोलो? 25 दूनी 50। अरे जो इस क्वेश्चन का आंसर आया ना वो 50 आ गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 50, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। कितनी बिल्कुल ही हमने इसको सिंपल कर दिया, कुछ नहीं करा। उसी ने बोला, जो उसने बोला वो करा है। पहली संख्या 6 रेशो में है, मैंने 6 ही मान ली। ये जो है इसका जो 20% है वो 30 के बराबर है, हमने इसका एक 20% निकाल दिया। पहली संख्या का 20% मतलब 1/5 परसेंटेज में हमने सीखा है। तो यहाँ पर हमने 1 की वैल्यू निकाली, तो इससे हमने 6 से 30 को काट दिया, 6 पंजे 30 और 5 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 की वैल्यू कितनी के बराबर है? 25 के बराबर है। उसने बोला तीसरी और दूसरी संख्या का डिफरेंस मतलब अंतर, तो हमने देखा कि 9 और 5 के बीच में जो रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 के बराबर है। कब 50% पूछा है, डिफरेंस नहीं पूछा है, उसका 50%। तो 4 का 50% कितना? गली का बच्चा बता देगा कि 4 का जो 50% होता है वो 2 होता है। और 1 की वैल्यू यदि 25 है तो पूरे शहर का बच्चा बता देगा कि अगर 1 की वैल्यू 25 यानी कि 25 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। सी और डी की आई का जो अनुपात दिया है, सी और डी की जो आई का अनुपात दिया है, यहाँ पर जो है सबसे पहले इनकम है। ध्यान से सुनना पुलिस वालों, इनकम है। अब अगर इनकम है किसी व्यक्ति की तो खर्चा भी होगा, बनी बनाई बात है। तो उस इनकम में से हम खर्चा निकाल देंगे तो क्या होगी? हमारी बचत होगी। अब अगर मान लो बचत प्लस में हो तो अच्छी बात है, अगर माइनस में हो तो भी अच्छी बात है। सी और डी का जो अनुपात दिया है इनकम का, वो दिया है 3:4। ये जीरो नहीं है, ये रेशो है। क्या है ये? रेशो। आप लोगों को दिखता नहीं है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। कह रहा है कि उनके व्यय का योग ₹12,000। अब व्यय हमको पता ही नहीं है कितना है, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया कि भैया 12,000 है, दोनों का मिला के, सी और डी का मिला के। सी की बचत जितनी भी है वो किसके बराबर है? डी के खर्चे के बराबर। ये एक बात और हमको पता चल गई गुप्त सूत्रों के माध्यम से कि सी जितना बचाता है डी उतना ही खर्चा करता है। तो बोल रहा है कि उनकी बचत का योग क्या होगा। ठीक है, बचत का योग पूछा है। अब मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, लेकिन मुझे 12,000 पता है और ये दोनों बराबर, ये भी पता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ के रेशो। अगर के रेशो 1 मान लो मैंने, के रेशो क्या मान लिया? 1। अभी 1 की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये बचत और ये दोनों बराबर है। जो ये आएगा वही ये रहेगा। बात समझना ध्यान से कि जो उसका खर्चा है वो के रेशो 1 के अनुपात में है, हमको नहीं मालूम है। तो अब मुझे ये बताइए, जो इनकम होती है अगर मैं उसमें से खर्चा माइनस कर देता हूँ तो क्या होती है? इनकम में से अगर आप खर्चा घटा दो, एक्सपेंडिचर घटा दो, तो होती है बचत, या बचत में खर्चा जोड़ दो तो हो जाती है इनकम। ठीक है, तो हम इसमें से ये घटाएंगे तो बचत हो जाएगी। मतलब 3 के रेशो में कमाता है और के रेशो में खर्च करता है, तो 3 माइनस के हो जाएगा। उसी ने बोला है कि भैया सी की जितनी बचत है वो डी का खर्चा है, तो इसका मतलब जो डी का जो खर्चा है वो कितना है? 3 माइनस के है। इतनी बात समझ में आ गई है। उसी ने बोला है कि जो सी और डी का जो खर्चा है ना, सी और डी का जो खर्चा है, ध्यान देना पुलिस वालों, सी और डी का जो खर्चा है उनका जो योग है, खर्चे का जो योग दिया है वो दिया है 12,000।
यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, के से के ख़त्म हो गया, 0 हो गया। 3 की वैल्यू 12,000 है, 3 की वैल्यू कितनी दी है, 12,000 दी। अरे 3 रेशो की वैल्यू है 12,000, तो 1 की कितनी हो जाएगी, बच्चा जानता है कि 1 की वैल्यू 4,000 आएगी। ठीक है, तो अगर 1 की वैल्यू 4,000 है, 1 की वैल्यू 4,000 है, तो हमसे पूछा है कि बताओ उन दोनों की बचत का योग कितना होगा। अब बचत सी की तो हमको मालूम है 3 माइनस के है, लेकिन इसकी बचत कैसे निकालेंगे, इनकम में से खर्चा घटा देंगे। तो इनकम में से खर्चा घटाओ ज़रा, 4 माइनस 3, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा के, 4 में से 3 गया तो 1 प्लस के, 1 प्लस के, 1 प्लस के मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया डी का बचत आ गया। तो हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, उसने ही तो बोला दोनों का योग निकालो। अरे हम दोनों का योग निकाल रहे हैं, तो ये आपस कैसे के फिर से ख़त्म हो रहा है, दोनों का योग आ रहा है 4। अरे 1 की वैल्यू 4,000 है, तो बच्चा जानता है कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000। कितनी हो जाएगी, 16,000। बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो वीडियो को फिर से देखिए। उन दोनों की जो बचत का योग है वो 16,000 हैं। मेरे देश के सच्चे सिपाहियों, 16,000 हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं मैं अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे देता हूं। ठीक है, जो भी है वो 16,000 उनका बचत का योग आया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। आपकी सफलता के लिए मैं भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आपको तो करना ही है, उसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए। आगे भी ऐसे ही मेरे धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। ओके, जय हिंद, जय भारत।